हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और अभी मैंने आकांक्षा दीदी का वीडियो देखा और सचिन भैया का भी देखा, उस पर मैं आगे बात करूंगी। सबसे पहले बात, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर XYZ किसी भी यूट्यूबर के नाम पर व्यूज़ बटोरने नहीं आई हूँ और मुझे यूट्यूब के रेवेन्यू को 1% ज़रूरत नहीं है। भगवान ना करे कि मुझे ऐसी कोई ज़रूरत पड़े। हाँ, मैं वीडियोज़ इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मैं सच को सच और गलत को गलत बोलने की हिम्मत रखती हूँ। आप भले ही बोल सकते हैं कि समय आएगा तब बताऊंगा, टू बी कंटिन्यू वगैरह वगैरह इस तरीके से, लेकिन आप अभी क्लियर बोल ही नहीं रहे। आप साफ साफ बताओ कि हुआ क्या था एक्चुअल में, तब हम आपके फेवर में भी बोल सकते हैं। फिलहाल जो हमने देखा हम सिर्फ उसी के पक्ष में बोलेंगे। अब मेन बात मैं यहाँ पर ये करती हूँ, सरिता दीदी तो कुछ दिनों से यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर किसी भी तरीके की पोस्ट, स्टोरीज़, कम्युनिटी का जो भी कम्युनिटी पोस्ट होती है वहाँ पर किसी भी तरीके की कोई पोस्ट नहीं कर रही है। वो पोक नहीं कर रही है आपको कि आप इस मैटर में बोले, लेकिन फिर भी आप क्या है ना कि मतलब ये कि मैं अकेले ही सक्षम हूँ, मैं अकेले ही सक्षम हूँ, ये बात आप बार बार बोलते तो हो, लेकिन आप इस बात को प्रूव नहीं करते हो। आप बताओ ना कि हुआ क्या था एक्चुअल में, क्या हुआ था, आप बोल ही नहीं पा रहे हो। मेन मुद्दा सिर्फ इतना सा है कि आपको क्या हुआ था वहाँ पर सरिता दीदी के घर पर, आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, वो आप बता नहीं पा रहे हो। अब इसके बाद में जो भी लेडीज़ वहाँ पर थी, जो सब कुछ भी था, आपको क्लियर करना चाहिए, लेकिन आपने वो बातें क्लियर नहीं करी। उसके बाद में आप वहाँ से निकलते हो खुशी खुशी, राजीनामा सब कुछ अच्छे से हो जाता है, और उसके बाद में 4 महीने बाद में आपके अंदर वो जो रिवेंज की भावना होती है ना, वो आप निकालते हो कि मैं फना से मिलूंगा तो उनके फैमिली के ऊपर आँच आएगी और फिर वो इस तरीके से पोक हो जाएंगे और फिर ये जो चीज़ें ये सोशल मीडिया पर अपने आप उठने लगेगी। और भैया पहले तो आप ना जो ये वर्ड्स यूज़ करते हैं, पालतू हैं, बिकाऊ हैं, जो भी कुछ है, इन सारे वर्ड्स पर ना एक बार गौर करना कि आप जो प्रोफेशन अपना बताते हो, टीचर हो या जहाँ आप इतनी दूर दूर जाते हो, वहाँ भी क्या आप ये सब सारे वर्ड्स यूज़ में लेते हो। आकांक्षा दीदी का मैंने वीडियो देखा एस्ट्रोलॉजी का, यहाँ मैं आकांक्षा दीदी के फेवर में अभी नहीं बोल रही हूँ, मैं अभी यहाँ बोल रही हूँ एस्ट्रोलॉजी के फेवर में। क्यों? पहले तो आप भी है ना क्लियर हो जाओ कि आप एस्ट्रोलॉजी को मानते हो या नहीं, क्योंकि आपके ही फैमिली मेम्बर्स, आपके ही जानकार वाले, आपके खेमे में जो लोग हैं, ठीक है, आपकी जो टीम में जो लोग हैं, मुझे पता है कौन वहाँ सारे लोग थे, क्या सब हैं, लेकिन फिर भी मैं अभी नहीं बोल सकती। तो वो लोग भी क्या करते हैं ना, एस्ट्रोलॉजर्स की प्रमोशन करते हैं कि ये पंडित, ये शास्त्री, ये बहुत बेस्ट एस्ट्रोलॉजर है, आप इनसे कांटेक्ट करें, आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो। आपके तो खुद के फैमिली में से जो लोग हैं वो एस्ट्रोलॉजी को प्रमोट करते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स की प्रमोशनल स्टोरीज लगाते हैं वहाँ पर। क्यों? क्योंकि आपको उसके पैसे मिलते हैं, है ना। और अब इसके बाद में यहाँ पर आप आकांक्षा दीदी के प्रोफेशन के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन उठाते हो कि मैं टैरो कार्ड रीडिंग में फंसा वगैरह वगैरह। देखो, प्रोफेशन कोई भी हो, पहली बात तो ये कि एस्ट्रोलॉजी जो प्रोफेशन है ना, वो हर किसी की बस की बात नहीं है। पढ़ाना टीचिंग लाइन का, मैं खुद टीचर हूँ, लेकिन मैं खुद बोल रही हूँ कि आजकल जो फ्रेशर होते हैं, कॉलेज स्टूडेंट होते हैं, 10th 11th 12th के स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा स्मार्ट हो चुके हैं ना कि वो अपने घर में ट्यूशन्स लेना, पढ़ाना, ये सब स्टार्ट कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजी जो प्रोफेशन है वो बैठा बैठा कोई भी नहीं कर सकता। आप खुद एस्ट्रोलॉजर्स से कॉन्टैक्ट करते हो, उनकी प्रमोशनल स्टोरीज लगाते हो। फिर मुझे तो पता भी नहीं था कि आकांक्षा दीदी एस्ट्रोलॉजर है। और चलो ठीक है, मान लिया कि आप टैरो कार्ड रीडिंग वगैरह आप या आपकी टीम के कोई भी लोग इनसे कांटेक्ट किए होंगे, ठीक है, तो फिर उन एस्ट्रोलॉजर्स का क्या, जहां आप प्रमोशन उनका करते हैं, तो आप या तो फिर जब यहाँ मैं बात आपकी प्रमोशंस पे भी उठाऊंगी कि आप जिनका प्रमोशन करते हैं, क्या आपने उन्हें सच में आजमाया है। और आपने, मुझे आकांक्षा दीदी का अब पता चला है कि शी इज़ एन एस्ट्रोलॉजर, ठीक है, तो अब तो मुझे ये भी पता चलता है कि जितनी खूबसूरत वो चेहरे से हैं, बाय फेस है, उतना ही खूबसूरत उनका प्रोफेशन है। सीरियसली एस्ट्रोलॉजर कोई छोटा मोटा प्रोफेशन नहीं है और इसे हर कोई नहीं कर सकता। अब हम यहाँ बात करते हैं, आप कह रहे प्यारी दीदी के मैनेजर, ठीक है, पहली बात है कि मैंने मैनेजर का कोई भी वीडियो नहीं देखा और इतना टाइम भी नहीं है कि अब मैं मैनेजर की वीडियो को ढूंढने निकलूँ। आई थिंक साउंड इशू हो रहा होगा, बट थोड़ा सा मैनेज करें। हाँ, मैंने उसको तो नहीं देखा, जो भी मैनेजर का जो वीडियो है मैंने वो नहीं देखा, लेकिन उसमें जो सोना चांदी वाली बात है, ये सोने चांदी वाली बात ना आप अपने पहले व्लॉग्स में भी बोल चुके हो। बहुत अच्छी बात है, अगर आपके अच्छे कर्म होंगे तो आपको सोने, सिर्फ 10 ही उंगलियों में सोना नहीं, आपको तो सोने का महल भी मिल जाए, ठीक है, लेकिन अपने कर्म अच्छे और सच्चे होने चाहिए उसके लिए। अब आप बात करते हैं यहाँ पर बार बार जो ये जो अलग अलग टाइप की जो कम्युनिटीज़ पोस्ट आप कर रहे हैं, ठीक है, कभी किसको पोक करना, कभी किसको पोक करना। मैं ना एक लाइन से बोर हो चुकी हूँ। क्रिएटर जिसको शायद मेरी वजह से पहचान मिली, आप सबको यही बोलती हो। आपने मेरे दूसरे चैनल पे भी यही कमेंट किया कि अपनी फेस वैल्यू बनाओ, अपना कुछ कंटेंट क्रिएट करो, ठीक है।
तो इस लाइन से तो मैं बोर हो चुकी हूँ कि आपकी वजह से हम सबको पहचान मिली। लेकिन इसमें आकांक्षा दीदी ने एक बात बहुत सही बोली है कि सबका सबके लिए योगदान है। सही बात है, हम फैमिली में भी तो यही करते हैं ना कि मैंने अपने भाई बहनों को भी मतलब सपोर्ट किया, मैंने उनसे भी सपोर्ट लिया। तो जब आप बोलते हैं यूट्यूब फैमिली, तो वो भी फैमिली, वहाँ पर भी उसका यही मतलब होता है कि हम सब एक दूसरे के साथ में खड़े रहें। लेकिन आप हमेशा क्या करते हैं, जहाँ आपको लगता है कि नहीं यहाँ से मुझे फ़ायदा नहीं मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, रिएक्शन जो चैनल है उनसे आपको फ़ायदा क्यों मिलेगा, कम मिलेगा या हो सकता है ना मिले, ठीक है। तो वहाँ आप नेगेटिव कमेंट्स कर देते हो ये बोलकर कि अपना कोई जो अपना कंटेंट है वो क्रिएट करो कि हमारा ही कंटेंट है कि हम सही को सही और गलत को गलत बोल सकते हैं। एक और षड्यंत्र, ठीक है, सारे षड्यंत्र सरिता दीदी और ये लोग, इनकी टीम के लोग, सारे षड्यंत्र यही लोग क्रिएट कर रहे हैं। आप तो कुछ करते ही नहीं हैं, आपके ब्लॉग में तो आप बार बार किसी को टारगेट कर ही नहीं रहे हो। और आपकी जो टीम के लोग हैं, क्या वो थंबनेल के अंदर नेगेटिव चीज़ें नहीं बोलते, क्या बोलते ही हैं। आपकी मतलब अगर एक भी वीडियो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आई तो वक्त निकाल कर मैं अकेले ही लड़ लूँगा। हम तो कह नहीं रहे कि आप अकेले हैं या आपके साथ में परिवार का साथ नहीं है। कोई बोलता होगा वो बात अलग है, लेकिन हम सबको पता है, सारे क्रिएटर्स को पता है, परिवार होता है और ये आपसे ज़्यादा परिवार की वैल्यू हम समझते हैं। आपके जो वर्ड्स है, सस्ता मैनेजर, मालकिन से सोना मांग लो वगैरह वगैरह करके, मतलब आपसे ना ऐसे वर्ड्स की हम उम्मीद नहीं करते थे। जब से हम स्टार्टिंग से आपके व्लॉग्स देख रहे थे, ऐसे वर्ड्स की हम उम्मीद नहीं करते थे। आपने एक बात और बोली कि मैं सामने हूँ, एटलीस्ट मैं सामने हूँ, पीठ पीछे तो नहीं हूँ। आप सामने होकर भी आप पीठ पीछे ही हो, आप बताते क्यों नहीं, आप साफ साफ बोलो ना, जो जनता सुनना चाह रही है। बस आपने क्या है ना कि और यहाँ पब्लिक को भी दिखता नहीं है, शेर है, अकेला ही काफ़ी है वगैरह वगैरह, ठीक है। हम तो बोल ही नहीं रहे कि उनके साथ उनके घर वाले नहीं हैं या फिर वो अकेले हैं। वो क्यों बार बार इस बात को बोल रहे हैं कि मैं अकेला नहीं हूँ। अरे अगर आप अकेले हैं तो भी आप तो सक्षम है, आप खुद ये बात बोल रहे, तो आप अकेले खड़े होकर आप अकेले इन सब चीज़ों को क्लियर करो जो एटलीस्ट हुआ है। मुद्दा सिर्फ और सिर्फ इतना है कि सरिता दी के फंक्शन का जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग वहाँ पर थी, उसका राजीनामा आपका वहीं पर हो चुका था। फिर आप खुशी खुशी निकले थे। व्लॉग्स हमने देखे नहीं कि हमने देखे हैं व्लॉग्स। और अब जो ये बातें आ रही कि रूम में कौन था, तो एक तो क्लियर हो गया कि स्वाति दीदी थे और आकांक्षा दीदी थे। तो आप वहाँ से अच्छे से निकल जाते हो। उसके बाद में 2-5 महीने बाद में आपको ऐसे भावना आती कि मैं फला लोग से मिलूँगा, मतलब मैं ईशू गनगोरे से मिलूँगा और मैं तो बहुत दया करता हूँ, मतलब उसको सपोर्ट हो जाएगा, मैं इसलिए उससे मिलूँगा। लेकिन आपको जो मेन इंटेंशन था वो हम सब जानना चाहते हैं। मेन इंटेंशन ये था, आप जो पहले बातें हो चुकी है, जो कुछ फैमिली मैटर्स है और एक्चुअल में फैमिली मैटर्स नहीं, जो बहुत हद तक पर्सनल मैटर्स है, आपने उन सब चीज़ों को क्रिएट करने की, वापस यूट्यूब पर उछालने की कोशिश करी। ये बात आप मान नहीं रहे हो, बस बात इतनी सी थी। आपको सिर्फ इतना मानना था कि भाई जो आपके इंटेंशंस थे वो सही नहीं थे। और वो तो जो समझदार लोग हैं ना, उनको साफ साफ दिख रहा है। आप पहले जाते उनके पास में, पहले आप नहीं जानते थे क्या उन्हें, और नहीं जानते थे, आप उनको बाद में जानने लगे हो। तो आप जो ये चीज़ें बोल रहे थे उस रिकॉर्डिंग के अंदर कि मैं आऊँगा तो बवाल हो जाएगा, मतलब पता नहीं क्या क्या, मतलब आपको पता था कि आप एक ऐसे इंसान के पास जा रहे हो जिसके पास जाने से किसी के फैमिली मैटर में प्रॉब्लम हो सकती है। बस इतनी सी बात है जो आपको माननी थी, ठीक है। सरिता दीदी तो बार बार अब तो कोई पोस्ट ही नहीं करती, वो कोई वीडियो नहीं डालती, कुछ वो कर नहीं रही है। लेकिन फिर भी आपको क्या है ना कि जो सरिता दीदी के फेवर में है उन्हें गुलाम बोलना है और उन्हें पालतू बोलना है, बिकाऊ बोलना है। आप चाहे उनके प्रोफेशन पे उंगली उठाकर बोलो या फिर चाहे आप डायरेक्टली हमारे कमेंट्स में आकर आप कमेंट करके बोलें, बस इतनी सी बात है। एस्ट्रोलॉजर्स का प्रमोशन आप करते हैं, अच्छा मान लेते हैं कि आप नहीं करते हो, वैसे आप करते हैं, आपकी फैमिली मेम्बर्स करते हैं, लेकिन आपकी टीम के लोग तो करते हैं ना एस्ट्रोलॉजर्स का प्रमोशन। तो वही सारी चीज़ें हैं। आपको आप जो वर्ड्स बोल रहे हैं, एटलीस्ट आप ऐसी बातें बोले जिनका कोई मीन हो, एटलीस्ट कोई मतलब हो, जिसमें सच्चाई हो। मतलब बिना हाथ पैर की बातें हैं और कुछ भी नहीं है। और आप हमें सिर्फ और सिर्फ साफ आप या तो अब ये बताओ कि ऐसा भी क्या हो गया था सरिता दीदी के फंक्शन में, आप अच्छे खासे निकले थे वहाँ पे, और चलो मान लेते हैं कि आपकी इंसल्ट हुई, जो भी कुछ हुई, तो पूरा मैटर एक्सप्लेन करो। आप पूरा मैटर आप एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब कोई ना कोई गड़बड़ है वहाँ पर। और अब आपको लग रहा है कि आकांक्षा दीदी है, जो भी और भी कोई भी क्रिएटर्स है, तो आप उनके बारे में बोलेंगे, आप उनके प्रोफेशन के बारे में बोलेंगे, उनको नेगेटिव कमेंट्स जाएंगे और फिर उस तरीके से वो लोग टूट जाएंगे। तो एक्चुअल में इतने वीक नहीं है वो लोग। मिलती हूँ मैं आप सबसे एक नए वीडियो के अंदर। बाय बाय, थैंक यू सो मच।